Good morning, all of students and my dear friends. My name is रजनीकांत चतुर्वेदी, your abacus teacher. तो बच्चों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्क्वायर कि स्क्वायर हम एक ट्रिक से निकाल सकते हैं और उसका आंसर हम बिना लिखे हम दे सकते हैं। कुछ संख्या हमारे पास ऐसी हैं जिनका हम आंसर फटाफट निकाल सकते हैं। जैसे आपको 25 का स्क्वायर निकालना है तो 25 का तो इजी है, वैसे भी बच्चों को याद रहता है। 25 का स्क्वायर होता है 625। तो देखिए, मैं आपको ट्रिक समझाने वाला हूँ, समझिए आप। अब 25 का हमको स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे बच्चों, देखो 25 को 25 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर का मतलब होता है सेम संख्या से मल्टीप्लाई, एक संख्या को दो बार हम गुणा करते हैं। तो देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, दोनों 5 है। तो क्या किया हमने, 5 को 5 से हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 25। अब टेंस रोड पे क्या है, देखो यहाँ तो 2 है और यहाँ भी 2 है, सेम संख्या है। तो हम क्या करेंगे, बताओ 2 के बाद क्या आता है 3। तो 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो गया 625। अब हमको निकालना 35 का स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि जिसके लास्ट में 5 है, देखो 35 को 35 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो 5 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा 25। ये तो आप जानते ही हैं। अब यहाँ पर सेम डिजिट है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो बताओ 3 के बाद क्या आता है 4। तो 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, तो 1225। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ 45 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बता सकते हैं 2025, क्योंकि 4 5 जा 20 और आपको पता लास्ट में तो 25 आएगा ही, लास्ट में 25 आएगा। और देखो यहाँ सेम डिजिट है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। तो 4 के बाद क्या आता है 5। तो 4 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20। अगर मैं पूछूं आपसे कि 55 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बताएंगे 3025, क्योंकि 5 के बाद क्या आता है 6, तो 5 6 जा 30। तो आप बता सकते हैं 3025। अब मैं आपसे 65 का स्क्वायर है 4225, क्योंकि 6 7 जा 42, तो 4225। अगला है 75 का स्क्वायर क्या है, तो 75 का स्क्वायर 7 8 जा 56, 7 के बाद क्या आता है 8, तो 7 8 जा 56, तो 5625। अब बताओ 85 का स्क्वायर क्या होगा, तो 85, तो 85 को हम 85 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 8 के बाद क्या आता है 9, तो 8 9 जा 72 और 25 तो अपन को पीछे लगाना ही है, तो अपन बोल सकते हैं 7225। अब मैं आपको और संख्या बताता हूं, देखो 85, तो इसका मैंने बताया था आपको 7225। अब आपको निकालना है 95 का स्क्वायर। तो 95 का स्क्वायर, तो आप बताओ 9 के बाद क्या आता है 10, और 10 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 90, तो 9025। आंसर आया हमारा 9025। अब बताओ 105 का स्क्वायर क्या है, तो 105 में क्या है, देखो सेम डिजिट है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। अब बताओ 10 के बाद क्या आता है 11, तो 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 110, और पीछे क्या लगाना है 25, तो कह सकते हैं 125। ये आ गया हमारा। अब हमको निकालना है 115 का स्क्वायर। तो 115 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे कि 11 के बाद क्या आता है 12, तो हम 11 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 बन जाए 12 का 2 कैरी लगी 1, 12 बन जाए 12 और 1 कैरी 13, 132। पहले लिखेंगे हम 132 और पीछे लिखेंगे हम 25। अब 125 को हमको निकालना है स्क्वायर। तो आपको पता है 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25, और सेम डिजिट है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है। तो हमको क्या करेंगे बच्चों, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे मन में, तो 13 2 जा 26, 26 का 6 और कैरी लगी 2,
और 13 बन जा 13, 13 और 2 15, 156, 156। तो अपन बोल सकते हैं 15,625, 15,625 ये हमारा स्क्वायर आया। इस प्रकार आपको ये मेथड है, इस मेथड के द्वारा आप स्क्वायर मौखिक बता सकते हैं और बिना लिखे बता सकते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ बच्चों 75 का स्क्वायर क्या है? तो आप कह सकते हैं 5625। 35 का स्क्वायर क्या है? तो 1225, क्योंकि आपको पता 35 के अंदर 3 दोनों सेम डिजिट है, लास्ट में 25 आएगी, तो 3 के बाद क्या था 4, तो 3 4 जा 12, तो 1225। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 65 का स्क्वायर क्या है? तो आप बताएंगे 4225, 6 7 जा 42।